हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। आज के इस वीडियो में सितंबर अक्टूबर महीने के टॉप 100 एमसीक्यू प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण है। बेहतर प्रश्नों का संग्रह है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न से। किस कंपनी ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीती? किस कंपनी ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीती? और इसका सही आंसर है टाटा सन्स। 67 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस कार्यक्रम के शुभंकर बने चाचा चौधरी? किस कार्यक्रम के शुभंकर बने चाचा चौधरी? और इसका सही आंसर होगा नमामि गंगे। अब चाचा चौधरी बताएंगे गंगा को साफ रखने का उपाय और फायदे। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने 120 भाषाओं में गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? किसने 120 भाषाओं में गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? और इसका सही आंसर हो जाएगा सुचेता सतीश ने। यह 7 घंटे 20 मिनट में 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य ने भारत के पहले ई मछली बाजार एप्लीकेशन फीस वाले लॉन्च किया? भारत के पहले ई मछली बाजार एप्लीकेशन फीस वाले लॉन्च किया असम सरकार ने। ऐप के सहारे खरीदारों और विक्रेताओं को ऑनलाइन ऑर्डर करने और बेचने में सुविधा होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई पिंक बॉल में? और इसका सही आंसर है स्मृति मंधाना। पुरुषों में विराट कोहली हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला? किस राज्य को सफेद प्याज का जीआई टैग मिला? और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु के किस जिले की लौंग को भौगोलिक पहचान जीआई टैग मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी जिले को मिला है लौंग का जीआई टैग। नेक्स्ट देख लेते हैं, एड्यूर मिर्च एवं कुटिया टूर आम को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑर्बिट में दुनिया की पहली फिल्म बनाने के मिशन के लिए किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में गया? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस का। कौन सी फिल्म बन रही है? तो चैलेंज। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। बथुकम्मा का अर्थ होता है माँ जीवित हो। यह 9 दिनों का पुष्प उत्सव है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश ने फुटबॉल के यूरो 2024 टूर्नामेंट के लोगों का अनावरण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। यूरो 2024 जर्मनी में होगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गहरा दबाव बनकर निम्नलिखित में से किस चक्रवात में तब्दील हो गया? और इसका सही आंसर है शाहीन। अगला देख लेते हैं, भारत के किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगा? मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के साथ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ होता है मित्र शक्ति। और समुद्री अभ्यास जिमैक्स भारत और जापान के साथ किया जाता है। भारत और जापान के साथ किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 18 अक्टूबर के लॉन्च होने वाली पुस्तक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार। किस टीम ने डुरंड कप ट्रॉफी जीत ली है? किस टीम ने डुरंड कप ट्रॉफी जीत ली है? और इसका सही आंसर है गोवा एफसी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, 27 सितंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? और इसका सही आंसर है भगत सिंह का। भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने एक नारा प्रसिद्ध किया था, इनकलाब जिंदाबाद, जिसे गढ़ा था हजरत मोहानी ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने दिल्ली पर्यटन का मोबाइल ऐप देखो मेरे दिल्ली लॉन्च किया?
देखो मेरे दिल्ली लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2021 में सानिया मिर्जा ने किसके साथ ओस्ट्रावा ओपन में युगल खिताब जीता? सितंबर 2021 में सानिया मिर्जा ने किसके साथ ओस्ट्रावा ओपन युगल खिताब जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा सुआई झोंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नासा ने पृथ्वी की भूमि की सतह की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? पृथ्वी की भूमि की सतह की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर होगा लैंडसैट 9। इसका सही आंसर होगा लैंडसैट 9। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने रेथियॉन हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? किस देश ने रेथियॉन हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तकनीकी दिग्गज ने भारत में अपनी फ्यूचर इंजीनियर पहल शुरू करने का घोषणा किया है? भारत में अपनी फ्यूचर इंजीनियर पहल शुरू करने की घोषणा किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन ने शुरू किया है। निम्बाबेन आचार्य को सर्वसम्मति से किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? और इसका सही आंसर होगा गुजरात राज्य की। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस 2021 की विषय क्या है? विश्व हृदय दिवस 2021 की विषय क्या है? और इसका सही आंसर होगा यूज हार्ट टू कनेक्ट। यूज हार्ट टू कनेक्ट। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ रेजोंगला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ रेजोंगला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है कुलप्रीत यादव। यह 120 भारतीय सैनिकों की कहानी है जो 1962 के युद्ध में चीन के सेना से डट के सामना किया था। अगला प्रश्न है, अमेरिकन एयरलाइंस ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिकन एयरलाइंस और भारत के किस एयरलाइंस के साथ कोड शेयर समझौते पे हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिगो के साथ। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भावांतर भरपाई योजना के तहत खरीफ सीजन 2021 से बाजरा को शामिल करने का निर्णय लिया है? भावांतर भरपाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसमें किसानों को सरकार द्वारा तय की गई कीमत से कम कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए मुआवजा मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खाद्य तेल उद्योग में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए ग्लोब ऑयल इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला? और इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश साहरा को मिला ग्लोब ऑयल इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। भारत ने किस देश से 4 नए हेरॉन टीपी ड्रोन खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जुडीमा चावल को बाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुडीमा चावल को बाइन किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही आंसर है असम से। यह चिपचिपे चावल को भाप में पकाकर और वहाँ की पारंपरिक जड़ी बूटी मिला के बनाया जाता है। इसका स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश ने 2022 से 2027 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2021 में आयोजित राइडर कप का खिताब जीत लिया है? राइडर कप का खिताब जीत लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यह यूरोप को 19-9 से हराकर राइडर कप जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश ने ह्वेसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल सफल परीक्षण किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया ह्वेसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल सफल परीक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। किस देश ने 2028 में चंद्रमा पर क्रूज जांच भेजने में सक्षम
रॉकेट लॉन्च करने का निर्णय लिया है? 2028 में चंद्रमा पर क्रूज जांच भेजने के सक्षम रॉकेट लॉन्च करने का निर्णय लिया है और इसका सही आंसर हो जाएगा चीन का। नेक्स्ट देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत का विदेश ऋण वर्ष दर वर्ष 2.1% बढ़कर मार्च अंत तक 2021 तक कितना हो गया? और इसका सही आंसर है 570 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव नदार ने। लद्दाख में पहले एलजी हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रास में किया गया था। इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा द्रास में किया गया था एलजी हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, एनपीसीआई ने रुपे ऑन द गो कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा यस बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसका टैग लाइन है हमारी विशेषता का अनुभव करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस दिन को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को विश्व के समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में एनबीए के लिए किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? एनबीए के लिए किस फिल्म अभिनेता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा रणबीर सिंह को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत की धनी व्यक्तियों की सूची में कौन सबसे ऊपर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी इस सूची में सबसे ऊपर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने जीवन बीमा निगम एलआईसी के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बीसी पटनायक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ राय कपूर। मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रेबेका बेनेसा सुचियांग। रेबेका बेनेसा सुचियांग मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव होगी। अगला प्रश्न है, माई लाइफ इन फुलबर्ग फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ इन फुलबर्ग फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा नूई। नेक्स्ट है, किसने आयुध निदेशालय समन्वय और सेवा के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ER शेख ने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट है, पहला आंध्र प्रदेश एमेत्योर गोल्फ टूर्नामेंट। आंध्र प्रदेश एमेत्योर गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा सौरभ भट्टाचार्य ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बोले सोइंका। यह साहित्य के नोबेल पुरस्कार भी जीत चुकी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में खोजी गई ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल की नई प्रजाति? किस राज्य में खोजी गई ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल की नई प्रजाति? और इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मांग संचालित उपग्रह मिशन की घोषणा किसने की? मांग संचालित उपग्रह मिशन की घोषणा किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NSIL ने, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। अगला है, दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है लेह में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंगना रनावत।
भारत के किस दिन को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। इसका लक्ष्य है सभी घरों में 2024 तक नल कनेक्शन देने का। यह शुरू हुआ था 15 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? और इसका आंसर हो जाएगा नजला बोर्डेन रोमधाने। नजला बोर्डेन रोमधाने। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने जा रही है? किस देश में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने जा रही है? और इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नाम क्या है? तो ये है सुजाता चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। अब तक इंडिया में टोटल 46 वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि हो गया है। नेक्स्ट है, किसने 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है? किसे 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को मिला है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। नेक्स्ट है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत कौन सा पदक जीता है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत कौन सा पदक जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। यह दक्षिण कोरिया से सेमीफाइनल में हार गया था। नेक्स्ट है, हेल्थगिरी अवार्ड में किस राज्य को सम्मानित किया गया है बेस्ट स्टेट कॉम्बैटिंग कोविड 19 से? बेस्ट स्टेट कॉम्बैटिंग कोविड 19 से। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य को। यह इंडिया टुडे के द्वारा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डेम पटापोटियन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? डेविड जूलियस और आर्डेम पटापोटियन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। यह तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के 31वां जिला कौन बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना। किस राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग जुड़वा अभियान शुरू किया है? प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग जुड़वा अभियान शुरू किया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा अबी अहमद को नियुक्त किया गया इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के एक सड़क के नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तमिलनाडु के एक सड़क के नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुपुर कुमारन के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, क्वाइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वाइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया। क्वाइन डीसीएक्स एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने नव ई कैश कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदार किया है? नव ई कैश कार्ड लॉन्च करने के लिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा एसबीआई के साथ। यह एक ड्यूल चिप है जिसके साथ साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा उपलब्ध है उसमें। अमृतांजन हेल्थ केयर ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अमृतांजन हेल्थ केयर ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? और इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा यानी दोनों, बजरंग पुनिया और मीराबाई चानू दोनों को बनाया है अमृतांजन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह की अपनी छवि भेजा है? बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह की अपनी छवि भेजा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बुध को। बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान
यूरोपीय जापानी अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया, और इसका सही आंसर है मीराबाई चानू को चुना गया भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन की लोकेशन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जियो स्पोक का अधिग्रहण किया है, जियो स्पोक का, और इसका सही आंसर है ओला ने अधिग्रहण किया है जियो स्पोक का। टीवीएस मोटर किसके साथ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए समझौता किया है। टीवीएस मोटर ने किसके साथ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए समझौता किया है, तो इसका सही आंसर है टाटा पावर के साथ यह समझौता किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है, और इसका सही आंसर है दोनों को, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन, दोनों को मिला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। किस देश ने 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी ने भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया है। किस दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी ने भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा एयरटेल ने ग्रामीण 5G परीक्षण किया है। किस देश ने मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पर उतरने के लिए एक जांच की योजना घोषणा की है। किस देश ने मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पर उतरने के लिए एक जांच की योजना की घोषणा की है, इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत में GNI एडवर्टाइजिंग लैब स्थापित करेगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। GNI एडवर्टाइजिंग लैब स्थापित करेगा गूगल। GNI मीन्स गूगल न्यूज इनिशिएटिव। नेक्स्ट देख लेते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, और इसका सही आंसर है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनके उपन्यासों में शरणार्थियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुंबई में बिजली वितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संचालन के लिए ब्लू वेव AI के साथ किसने समझौता किया है, तो इसका सही आंसर है टाटा पावर ने समझौता किया है ब्लू वेव AI के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट है, किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि की है, जो ऐसा करने वाला अंतिम G20 देश बन गया है, अंतिम G20 देश बन गया है, और इसका सही आंसर है तुर्की। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, और इसका सही आंसर है घाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया। मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया, और इसका सही आंसर है माचू विष्णु को। नेक्स्ट है, बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, और इसका सही आंसर है माई पोर्ट। ये थे सितंबर अक्टूबर महीना के टॉप 100 क्वेश्चन। धन्यवाद।